क्या बात है, इतना खुश तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो ध्यान से सुनो मेरे पति देव, तुम पापा बनने वाले हो और मैं माँ। मीना, मुझे तुमसे बेटा चाहिए, बेटी नहीं। दोगी ना मुझे बेटा? अमन, तुम भी ना कैसी बात करते हो? बेटी बेटा तो एक समान ही होते हैं। नहीं नहीं, मुझे बेटा ही चाहिए। हाँ। 9 महीने बाद मीना ने एक बेटी को जन्म दिया। अमन बेटी को नफरत से देख रहा था और मीना के पास से बेटी को उठाकर जंगल में ले जाता है और वहां जंगल में फेंक आता है। मेरी बेटी कहाँ है? तुमने मेरी बेटी का क्या किया? उसे कहाँ छोड़ा है? मैं तुम्हारी बेटी को जंगल में फेंक आया। अब तक तो उसे जंगली जानवर भी खा गए होंगे। मीना अपनी बच्ची के लिए बहुत रोती है। कुछ महीनों बाद मीना फिर से गर्भवती होती है और फिर से एक बेटी को जन्म देती है। अमन अपनी बच्ची को फिर से उठा ले जाता है और अब की बार पहाड़ी से बच्ची को नीचे फेंक देता है। मीना तीसरी बार गर्भवती होती है। अगर अमन को बता दिया कि मैं फिर से गर्भवती हुई हूँ और अगर फिर से मेरी बेटी हुई तो वो इसे भी उन दोनों की तरह ही मार देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब की बार मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मीना सड़क पर जा रही होती है, तभी एक गाड़ी आकर मीना को टक्कर मारकर चली जाती है और मीना वहीं मर जाती है। मीना की आत्मा उसके शरीर से निकलकर चुड़ैल का रूप ले लेती है। मीना चुड़ैल बनकर अपने पति के पास पहुंच जाती है। कौन कौन हो तुम? मैं मीना हूँ, तुम्हारी पत्नी। तु, 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 तुम तो कोई चुड़ैल हो, मेरी पत्नी नहीं हो। मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ जो अब मर चुकी है। माँ की ममता ने मुझे चुड़ैल बना दिया है। तुमने मेरी बच्चियों की जान ले ली, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। मीना अमन का गला दबाकर उसे मार देती है और रोती हुई वहां से जंगल की तरफ जाती है। मीना को एक पेड़ के नीचे साधु बाबा दिखते हैं। मीना बाबा के पास जाती है और बहुत रोती है। बाबा, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। हमें सब पता है बेटी, अब तुम एक चुड़ैल बन चुकी हो। तुम्हारा शरीर तो मर चुका है, पर तुम्हारा बच्चा अभी भी तुम्हारी कोख में बिल्कुल सुरक्षित है। तुम इस बच्चे को इस दुनिया में ला पाओगी, पर इस दुनिया से बचाकर, नहीं तो ये दुनिया इस रूप में तुम्हें देखकर मार देगी। बाबा आप ही बताइए मैं क्या करूं जिससे मेरे बच्चे को कुछ ना हो। बेटी, तुम्हें घने जंगल में छिपकर रहना पड़ेगा, वो भी 9 महीने तक। तभी तुम अपने बच्चे को बचा सकती हो। ये है मेरी दुख भरी कहानी, इसीलिए मैं यहाँ छुप कर रह रही थी। अगर तुमने गांव वालों को बता दिया कि मैं यहाँ छुप कर रह रही हूँ तो वो लोग मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे।